नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का यस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और ये घटना चक्र की आंख वाली मैगजीन का पार्ट 3 है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर पहले के पार्ट्स ना देखे हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आपको सभी को पता है कि खास यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस आरओ की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैगजीन कितनी महत्वपूर्ण है ये तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बताने की जरूरत तो नहीं है। तो आप इसे अपनी स्पीड के हिसाब से इसे जल्दी से जल्दी रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है, ठीक है। और सांची कहाँ है? तो सांची है मध्य प्रदेश, रायसेन जिले में। कहाँ है? रायसेन जिले के छोटा सा एक नगर है, ठीक है, वहां। तो सांची स्तूप, हम जैसे बोलते हैं ना सांची का स्तूप, वो एकात्मी अशोक स्तंभ यहीं पे देखने को मिलता है। मंदिर, बौद्ध विहार और स्थापत्य संपदा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ के वजह से ये ज्यादा प्रचलित है, विख्यात है, ठीक है। सांची के स्तूप के सबसे प्रमुख माना जाता है यहाँ पे द ग्रेट स्तूप नाम से भी इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं? द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जानते हैं। अब वर्ष 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर की सूची में सांची के जो बौद्ध स्मारक है उनको कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया, ठीक है। अब 6 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री द्वारा भारत के प्रथम सौर शहर को लोकार्पण किया गया था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम सौर शहर की बात हो रही है, इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी, ठीक है। वो कहाँ है? सांची, ठीक है। यहां नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के साथ हस्ताक्षर किए, समझौता किए, एमओयू साइन की है, ठीक है, जिससे ये 100% साकार हो सके, और साकार हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहां पर? मध्य प्रदेश में है ये। इसी के तौर पर एक और बन रहा है क्वेश्चन कि मोढेरा, ये मोढेरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के दौरे में थे अक्टूबर 2022 में, तब ये बन गया था। तो इस यात्रा के दौरान मोढेरा भारत का पहला 24 घंटे सोलर पावर वाला गांव बन गया है। 24 घंटे सोलर से लाइट जलने वाली मोढेरा गांव बना है। मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है, ठीक है। ये एक याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक के साथ में 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं। एनसीईआरटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को ड्रीम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। देखिए, जिनको भी अगर विश्वविद्यालय का दर्जा दे रही है तो कौन देती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही ये ग्रांट मिलती है। तो इसकी घोषणा ड्रीम विश्वविद्यालय में एनसीईआरटी को यह मिला है। ऐसे संस्था जिन्हें ड्रीम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है, वे एक विश्वविद्यालय के समान एकेडमी दर्जा एवं विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। अब 1 सितंबर 2023 को एनसीईआरटी को ड्रीम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। तो आपसे पूछा जाए कि कब, कौन सी तिथि में मिला है, तो तारीख आपको याद रखना है 1 सितंबर 2023 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। तो देखिए, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, ये खास याद रखिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2019 में,
ठीक है। और वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 131 शहरों को लक्ष्य मतलब इसमें शामिल किया गया था इस बार 2023 में। और इसमें 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को, ये याद रखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का परिणाम घोषित किया गया है और इसमें फर्स्ट श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो देश है, जो राज्य हैं उनकी बात करें या शहर है जो उनकी बात करें, तो फर्स्ट रैंक में इंदौर आता है जो मध्य प्रदेश में है। दूसरे रैंक पर आता है आगरा उत्तर प्रदेश का, और तीसरे रैंक पर आता है ठाणे महाराष्ट्र। आप जिस भी राज्य के पेपर दे रहे हैं उस राज्य का क्रम तो आपको याद रखना ही है। मध्य प्रदेश फर्स्ट, इंदौर जो स्वच्छ शहर के सब में भी नंबर 1 आया है, उसी तरह आगरा सेकंड है यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 3 लाख से 10 लाख तक के बीच के में बताया जाए तो फर्स्ट नंबर में अमरावती महाराष्ट्र में, और सेकंड नंबर पर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर है उसमें फर्स्ट है परवाणु, ये हिमाचल प्रदेश का है, और दूसरा काला अम्ब, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? क्योंकि आप यूपीपीसीएस या आरओ के पेपर देकर दे रहे हैं तो उसमें स्थिति इसकी क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख के रैंक में देखिए आपने फर्स्ट इंडिया लेवल पर तो आगरा आपको मिल ही गया, फिर 11 में वाराणसी, 12 में गाजियाबाद, 15 में मेरठ, 23 में कानपुर, 24 में लखनऊ, ठीक है, इस तरह दिया गया है। फिर 3 से 10 लाख की श्रेणी में 3 से 10 लाख की श्रेणी में सेकंड नंबर है मुरादाबाद, ये आपको याद रखना है। और 3 लाख से कम की श्रेणी में चौथे नंबर पर है रायबरेली। ये आपको क्रम यूपी के स्तर पर अगर आपको याद रखना है तो ये आपको चार्ट दिया गया है कि यूपी में फर्स्ट नंबर आगरा है जो इंडिया लेवल पर सेकंड नंबर है, और फर्स्ट नंबर कौन है? फर्स्ट नंबर है इंदौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, भारत मंडपम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, ठीक है। भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश के बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इसे शुरू किया गया है। अब विश्व स्तर का कोई अगर प्रोग्राम करना हो तो कहाँ किया जाए? देश में ऐसी कौन सी जगह है? लेकिन एक राजधानी में अगर करना है भारत की तो ये प्रगति मैदान में ये भारत मंडपम एक बनाया गया है, जिसमें G20 भी हुआ था, आपको सभी को पता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। IECC परिषद को भारत मंडपम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भारत मंडपम नाम दिया गया, ये याद रखिएगा, क्योंकि भारत मंडपम नाम अभी फेमस हो गया है। भारत मंडपम नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से प्रेरित है, ठीक है। और मंडपम में 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह के लिए स्थापित एक मंडप था, ठीक है। तो ये 12वीं सदी के समय में जो नाम थे बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक के, उनके ऊपर से नाम दिया गया है, ठीक है। और यहीं पे याद रखिए कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में ही हुआ था, क्योंकि विश्व स्तर का कोई अगर प्रोग्राम हमें करना है तो कहीं तो होना चाहिए, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। अब विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति भी यहीं पर है। आप सभी को पता है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति भी यहीं है। तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। ये आपने G20 में देख लिया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 28 फीट है, और 28 फीट है
और नृत्य करती मुद्रा में भगवान शिव, ठीक है, नृत्य करते मुद्रा में भगवान शिव है 28 फीट के, ठीक है। यह मूर्ति उष्ट धातु मतलब स्वर्ण, रजत, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता से निर्मित किया गया है, मतलब ये बनाया गया है, निर्मित किया गया है, ठीक है। और इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजूर जिले के स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार किसने बनाई? राधा कृष्णन द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? राधा कृष्णन द्वारा 7 माह के रिकॉर्ड समय में यह बनाया गया है, याद रखिएगा। इस मूर्ति का निर्माण लॉस्ट वैक्स विधि द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो नटराज मूर्ति के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, उस ऊपर से अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आप इसके आंसर सही से दे पाए। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आप सभी जानते हैं भली भांति, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री खुद विश्वकर्मा जयंती के दिन दिल्ली में आए थे। तो कारीगर, शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। कारीगरों, शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया गया था ये। और इसमें आपको बताएं कि मुख्यतः लोहार, स्वर्ण काम, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे संलग्न बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए यह एक रखा गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो स्वरोजगार पैदा कर सके और अन्य को रोजगार दे सके। उस हिसाब से 17 सितंबर 2023 को कहां पर? नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी, ठीक है। यह 77वें स्वतंत्रता दिवस विश्वकर्मा योजना की घोषणा कर दी थी उन्होंने, लेकिन उसे कंप्लीटली कब फाइनल किया? 17 सितंबर 2023 को। और यह योजना केंद्रीय क्षेत्र मतलब सेंट्रल सेक्टर की नई योजना है, केंद्र सरकार की यह योजना है, ठीक है। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गए हैं। मतलब शुरुआत में ये समझो 5 वर्षों के लिए है 13,000 करोड़ रुपए, जो कहां है 2023-24 से लेके 27-28 तक के निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए हैं, आपके सामने ही है। बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, ये तमाम जितने भी आप नाम देख रहे हैं 18, उन सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। अब कारीगर शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। अब इसमें खासियत क्या है? तो खासियत, ये योजना लॉन्च करने की वजह यह है कि 5% ब्याज दर के 1 लाख रुपए तक और 2 लाख रुपए तक पहली किस्त और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए, इस तरह ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब एकदम नॉमिनल ब्याज दर में ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा इन सभी को, जिससे ये अपना काम और अच्छी तरह कर सके, स्वरोजगार हो सके, दूसरी बात, और इनके द्वारा अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से यह योजना लॉन्च की गई है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा यह योजना के बारे में। नेक्स्ट है प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट। तो क्या है ये प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट? तो 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, इसका शुभारंभ किया था। कब? 2021 में। याद रखिएगा, इस तरह की जब भी योजनाएं या मिशन याद शुरू होती है तो उसका तारीख पूछ लेते हैं, तो 27 सितंबर 2021 याद रखिएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 1600 करोड़ रुपए के बजट 5 वर्षीय अवधि हेतु ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी और अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो 23 अगस्त 2023 को 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत
आइजोल मिजोरम में प्रथम एबीडीएम बैंक का लॉन्च किया गया। मतलब ये 5 वर्ष की योजना में इसमें क्या किया गया, माइक्रो छोटी सी एक परियोजना इसी में लॉन्च करके ये इसका लॉन्च किया गया। कहां पर, आइजोल और मिजोरम, ये 2 जगह में। ठीक है, कितनी कितनी संख्या बताइए, 100 की बात हो रही है। इस प्रकार मिजोरम में एबीडीएम की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, मिजोरम बना है। तो याद रखिएगा ये सवाल में कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भारत का पहला राज्य माइक्रोसाइट शुरू कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो मिजोरम। इसके तहत इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को इसे समक्ष बनाया जाएगा। मतलब कि देखिए इसमें जो छोटे छोटे अस्पताल है, क्लिनिक है और प्रयोगशाला है, इनको शामिल किया जाएगा, जिससे डिजिटल मिशन में और अच्छी तरह से कार्य कर सके। ठीक है, इस वजह से ये देश भर में विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी और शुरुआत कर दी गई है, तो धीरे धीरे ये शुरुआत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड। क्या बोला गया है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022। ठीक है, तो 25 अगस्त 2023 को आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ISAC 2022 विजेता घोषित की गए हैं, जिसमें तहत इंदौर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। ठीक है, स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया है, इंदौर को। और स्मार्ट सिटीज मिशन अनुकरण प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य अगर बोले तो कौन होगा, मध्य प्रदेश। और अगर शहर की बात करें तो कौन होगा, इंदौर। याद रखिएगा, देखिए आपके सामने राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड में फर्स्ट इंदौर, सेकंड सूरत और तीसरा आगरा है। ये 3 सिटी के बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले भी सुना है। फिर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी। तो यहाँ यूपी मतलब तीसरे स्थान पर 2 राज्य है, राजस्थान और यूपी। आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट राज्य में कौन से राज्य हैं, तो प्रथम में है मध्य प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा राजस्थान और यूपी कंबाइंड दिया गया है। और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। किसको, चंडीगढ़ को। तो याद रखिएगा कि चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित राज्य घोषित किया, प्रदेश घोषित किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। आपको पहले भी पता है, और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आप रेलवे में कहीं ना कहीं सुधार देख रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जैसे अयोध्या से कितनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें, रैपिड रेल से लेके बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। हर बड़े बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधाएं शुरुआत की जा चुकी हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशन के विकास की परिकल्पना की गई है। तो कुल 1309, याद रखिए, आंकड़ा याद रखिएगा, 1309 रेलवे स्टेशनों को पसंद किया गया है। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक 156 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं। कितने, 156। कहां के हैं, यूपी के। सबसे ज्यादा यूपी के स्टेट, सबसे बड़ा राज्य भी है। ठीक है, महाराष्ट्र के तो एमपी के कितने हैं, एमपी के 126 है और पश्चिम बंगाल के 98 स्टेशन। और इसी तरह देखें तो बिहार के कितने स्टेशन है, बिहार के 92 स्टेशन है। आपसे मेन तो टोटल भारत का, और यूपी, अगर आप यूपी के पेपर दे रहे हैं तो यूपी का देखिए, मध्य प्रदेश का देख रहे हैं तो आप महाराष्ट्र का देख रहे हैं तो महाराष्ट्र लिखिए। ठीक है, तो ये 156 हाईएस्ट। अब क्या है इसमें थोड़ा जानते हैं। तो 8 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत, क्या बोला गया है, अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकास की आधारशिला रखी है। अभी शुरुआत में पहले
कुल तो 1309 पसंद किए गए, लेकिन उन्होंने शुरुआत कितने से की है? 509। तो सवाल में कंफ्यूजन ना करके ये याद रखिएगा कि कुल टोटल 1309 है, लेकिन 6 अगस्त 2023 को मोदी जी ने कितने स्टेशनों की बात की है? 508 स्टेशनों को पूर्ण विकसित करने की बात की है। ये याद आप रखिएगा। तो यह एक सवाल अमृत भारत स्टेशन योजना से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा और बहुत जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।